अगर गाड़ी बड़ी है, ट्रैक्टर आपका बड़ा है, जैसे 45 का है, 50 का है, 55 का, 60 का है, तो जैसे पावर रहेगा वैसे इसकी निकासी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, है ना। वैसे हम लोग ऑन एवरेज मान के चले हैं कि 1.5 टन 15 कुंटल क्षमता है इस पॉलिशर का। ये 70 किलो का हैवी वेट है। अच्छा, इसको लगाने से क्या होता है, व्हील 70 किलो का रहने वाला। हाँ 70 kg का भैया। इसको लगाने से क्या होता है कि मशीन पे लोड कम पड़ता है। बिल्कुल। अन्य मशीनों से ये लीटर भर तेल बचा देता है। धान खराब रहा तब भी हर घंटे आधा लीटर आपका तेल बचाएगा। बचाने वाली 2 नट आप ढीला करो, आप अकेले जाइए मार्केट में, कोई ना आपके साथ रहे। यहाँ से ढीले करने, हाँ यहाँ से 2 नट ढीला किए, इधर से 2 नट ढीला कर दिए। बिल्कुल। आपको हम चाबी देते हैं, टोल देते हैं, यहीं से इसे नचाएंगे, आपका बेल्ट टाइट हो जाएगा। कवर होती है इन पे साहब, पूरा 1 सीजन का मैं वारंटी देता हूँ। जी जी जी। जैसे पत्थर हैं, मेरा भारत से बाहर भी जाता साहब, नेपाल में हमारी काफी मशीन जाती है। हाँ बाहर भी। मशीन देने से पहले भैया यही ट्रैक्टर लगवाऊंगा, मशीन चलवाऊंगा, और जो भी किसान भाई मशीन हमसे ले गए हैं, मशीन ट्रायल करके दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आज की नई शानदार वीडियो में। दोस्तों तरह तरह के इम्प्लीमेंट हम दिखाते रहते हैं। हमने बहुत सारे राइस मिल भी हमारे किसान भाइयों को दिखाए हैं, लेकिन आज कुछ हटके हमारे किसान भाइयों को राइस मिल दिखाने वाले हैं। और जो भैया हमारे साथ खड़े हुए हैं, एक ऐसे शख्स हैं, बहुत सारे लोग इन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं कि भाई ये तो सत्य प्रकाश भाई रहने वाले हैं। पहले दोस्तों ये काम करते थे राइस मिल की, किसान भाइयों के पास जाके उनकी जो समस्याएं होती थी उन्हें हल करते थे। फिर एक यूट्यूबर बने, फिर कंपनी मालिक कैसे बने, वो सारी जानकारी इस वीडियो में करेंगे। तो जान लेते हैं भैया से उनके बारे में और उनकी कंपनी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। तो नमस्कार भैया। जी भैया नमस्कार। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और जितने भी आपके व्यूअर हैं उन सबको नमस्कार करना चाहूँगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद भैया। आप हमारे पास इतनी दूर से आए जी, आप हमें समय दे रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। भैया पहले तो हमारे व्यूअर्स जानना, बहुत सारे लोग हो सकता है आपको जानते हो इस वीडियो को जो देख रहे हैं। जी जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं जानते हो, उन्हें अपने बारे में, थोड़ी फर्म के बारे में थोड़ी जानकारी जी। मेरा नाम सत्यप्रकाश है और मैं सत्यप्रकाश ग्रुप एंड कंपनी का मालिक हूँ। ये जो मशीनें आप देख रहे हैं इस टाइप की हम सारी मशीनें बनाते हैं, और भी हमारी मशीनें हैं। मैं सारी मशीनों से अभी अवगत आपको कराना चाह रहा हूँ। लेकिन भैया देखिए मशीनें तो बहुत सारी हमारे किसान भाइयों ने देखी हैं, स्पेशल क्या है और बेचने के बाद जो है सर्विस क्या रहती है, वो मेन भूमिका निभाती है। आप सभी किसान भाई को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा जी, एक छोटा सा आदमी, बिल्कुल, जो इस मार्केट का सबसे अलग आदमी है जी, जो इस मशीन को लेकर के कभी चलाने का खुद का काम करते थे। अच्छा। फिर इस मशीन को चलाते चलाते इसका अनुभव हुआ मेरे साथ। फिर अनुभव के बाद में मैं इस मशीन को बनाना शुरू किया जी, इसका मिस्त्री बना। बिल्कुल। मैं जा करके गांव सारी कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम होता था मैं उसको सॉल्व करता था। जी जी जी। इसके बाद में सॉल्व करते करते भैया एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे यूट्यूब का ज़माना आया। जी बिल्कुल। तो मैं यूट्यूब पे एक भाई साहब ने हमारा वीडियो डाल दिया जी, और हमारा मोबाइल नंबर उसमें डाल दिया। बिल्कुल। अब जब मोबाइल नंबर पड़ गया जी, और वो वीडियो हमें लोग बनाते हुए देखें, तो तमाम किसान भाइयों के मशीनों में प्रॉब्लम होता था। जी 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 जी। कुछ ऐसे किसान भाई भी होंगे इस टाइम जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। बिल्कुल। थोड़ा भैया लोग, आप लोग से इतना गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर दीजिएगा कि कितने लोगों को मैं हेल्प किया हूँ, कितने लोग मेरे से बात किए हों। अगर कोई ऐसे भाई भी वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल आपका है जी, बिल्कुल, वीडियो आपका है जी। तो जो लोग भी अगर मेरे से कुछ सहयोग पाए हो तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि आपको भी लगे। बिल्कुल, जैसे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। हाँ, कि ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ क्या सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जा करके गांव मशीन बनाता था जी, ठीक है। फिर किसान भाइयों का आदेश ये हुआ कि भैया जो बढ़िया मशीन हो आप हमें सजेशन दीजिए। ठीक है। जैसे आप है साहब, बिल्कुल, आप हर जगह मशीन को दिखा रहे हैं, किसान भाइयों को नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी दे रहे हैं जी जी जी, कि जिससे किसान भाई और जो है बढ़िया काम करें और बेहतर चीजों को लें। बिल्कुल। तो वैसे अब आपसे मान लीजिए कोई ऐसी भी मशीन है जो मैं नहीं बनाता हूँ, मुझे खरीदना हो तो हम आपसे ही ना पूछेंगे। बिल्कुल कि साहब आप 20 फैक्ट्री जाते हैं। हाँ जी सही बात है। 20 जगह जाते हैं, क्या उचित रहेगा, क्या मार्केट किस चीज की, क्या मार्केट की स्थिति है। बिल्कुल। किसान भाई को आप ये बताएंगे ना कौन सी कंपनी का माल कैसा रहा, बिल्कुल, क्या चीज कैसा रहा, तो आपसे बढ़िया कोई सलाह नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे दोस्तों जब मैं मशीन बनाते बनाते और फिर फैक्ट्री में जा करके मैं मशीनों का सामान, क्योंकि जब मैं मशीन बनाता था तो उस मशीन में पार्ट लगता था। बिल्कुल। अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग टाइप का पार्ट बनाती है। ठीक है। तो जब मैं उस कंपनी में जाता था, जैसे किसी का मशीन मान लीजिए दूसरे कंपनी का है, तो जब उसका पार्ट कोई टूट जाता था तो वो पार्ट लेने के लिए मैं कंपनी में जाता था। तो कंपनी में जाता था तो वहाँ वीडियो भी बनाता था कि भैया आज मैं इस फैक्ट्री में आया हूँ
और इस फैक्ट्री की स्थिति ये है, ये मशीन देखिए ऐसा बनाए हैं, ये इस तरह से काम करती है, इसकी क्वालिटी ऐसी है, जी। ये चीज मैं दिखाता था। बिल्कुल, दिखाते दिखाते किसान भाई का भरोसा बढ़ता गया, आशीर्वाद बढ़ता गया। आज जो है खुद की कंपनी के हाँ, मालिक हो ये चुके तो उन मालिक लोग का दुआ है जो जी, यहाँ जी। तक हमें पहुँचाए हैं, जो लोग बिल्कुल, भरोसा विश्वास बिल्कुल। करके यहाँ तक मुझे लाए हैं। अच्छा, एड्रेस क्या है और फर्म का नाम क्या है? जहाँ अभी आप आए हैं जी। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, ठीक है। ऐसे करके मेरा 3 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है। ठीक है। तो आप अभी जहाँ पे खड़े हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट मेरा मेन डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बन गया है, जो कि जिला संत कबीर नगर है। ठीक है। यहाँ का जो हमारा जिला लगता है उसको सिटी का नाम है खलीलाबाद, खलीलाबाद, यानी जो रेलवे स्टेशन का नाम है खलीलाबाद रेलवे स्टेशन, बिल्कुल, जिला संत कबीर नगर। ठीक है। और कबीर जी के बारे में हर कोई जानता है, बिल्कुल, सभी लोग पढ़ने वाला स्थल है उनका मगहर में, बिल्कुल, है ना, जो कि हिंदू और मुस्लिम भाई का एकता का प्रतीक है। बिल्कुल जी। वहाँ मजार भी है जी, और मंदिर भी है, बिल्कुल। तो इस नाम से तो हर कोई जानता है। तो ये जो प्रॉपर एरिया है खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पे है, नाथ नगर चौराहा करके है। ठीक है। पेट्रोल पंप यहाँ बगल में दिख रहा है। जी, जी, जी। और ये हमारा एक छोटा सा जो है दाना पानी ढाबा करके है। ये होटल है, यहाँ पे लोग खाना पीना खाते हैं जी। और ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है। बिल्कुल, ये डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हो ये गया। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हो गया। अच्छा भैया, अपने पास जो मॉडल रहते हैं, हाँ जी, वो कौन कौन से रहते हैं? मॉडल भैया राइस मिल में जी। चाहे जो मॉडल आप हमसे ले लीजिए, जी, 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 और चाहे जिस तरह का मॉडल ले लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि राइस मिल में ही हम लोग पड़े बले हैं। देखिए बहुत सारी वीडियो हमारे किसान भाइयों ने राइस मिल की देखी है, ट्रैक्टर से चलते हुए। हाँ, हम भी जो है जांच पड़ताल करने के बाद हमने भी एक वीडियो में चलती आपकी मशीन देखी थी, फिर आपके पास हम पहुंचे हैं जी जी, व्यूअर्स के लिए नया कुछ लाने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या विशेषता है वो थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे? मैं इस पे आपको चर्चा करता हूँ, 1 मिनट और लूंगा। जी, 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 तो फिर जब मैं कंपनी में जा करके वीडियो लोगों को दिखाया जी, तो हमारा भी इच्छा हुआ जी, कि एक छोटा सा मशीन मैं अपने हिसाब से शुरू करूं, क्योंकि हर कंपनी अच्छा बनाती है भाई साहब, बिल्कुल, कोई कंपनी खराब नहीं बनाती है, ना कोई कंपनी ये चाहती है कि हमारा मार्केट खराब हो। बिल्कुल, हर कंपनी अपने स्तर से अच्छा काम करती अच्छा है, करना चाहता है। लेकिन मैं मिस्त्री हूँ जी, मैं जब मार्केट में जाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि इस कंपनी का ये चीज बढ़िया है, जी, जी, या ये छोटा सा गलती किए ये न किए होते, हाँ जी, उस कंपनी जो तीसरा कंपनी है उसके तो जैसा और बेस्ट चल जाता, और बेस्ट चल जाता। बिल्कुल। तो मैं जब लगभग 30-35 मशीन कंपनियों का एनालिसिस किया तो मेरे दिमाग में आया कि जितना सब मशीनों में प्रॉब्लम है, हाँ, जितना समस्या है, बिल्कुल, उसको मैं हटा दूं। और जब उस चीज को हटा दूंगा तो एक ऐसा प्रोडक्ट मैं लेकर के आऊं जो सारी कंपनियों की अच्छाई है उसको निकाल लेता हूं, जो बुराई है हटा देता हूं। तब भैया मैंने सुपर पावर एक कंपनी में मैंने तैयार कराया, क्योंकि मेरे पास नहीं उतनी व्यवस्था थी, मेरी औकात थी कि मैं मशीन बना पाऊँ। ठीक है ना। एक किसान भाई ने हमें पैसा दिया, बोला भैया जो भी लगे आप एक मशीन बढ़िया हमें बना के मिस्त्री भाई दीजिए। तो हमने एक कंपनी में मशीन तैयार किया भैया, वो मशीन हमने मार्केट में दिया, खूब अच्छा रिस्पांस मिला, बिल्कुल, और लोगों का भरोसा बढ़ता चला गया। तब फिर जाकर के हमने ऐसे दूसरी मशीन तीसरी मशीन ऐसे तैयार कराना कंपनियों में शुरू किया। बिल्कुल। इसके बाद में एक हमारे मित्र हैं जो कि टांडा अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, उनके पास भी फर्म था और हमें फर्म डालना था, तो दोनों लोग मिले। उनका फर्म छोटा था, तो ये हुआ कि भैया आपके पास जो लगी लगाई मशीनें हैं, हाँ, और मेरे पास जो मुझे मशीन लगानी है उसका लोहा लक्कड़ इकट्ठा कर लेते हैं। जी, जी, जी। दोनों लोग मिल करके एक हमने एक बढ़िया सुचारू रूप से कारखाने का निर्माण किया। इसके बाद भैया हमने सुपर पावर अपना ब्रांड बनाया। अच्छा। इसके बाद में जब हमने छोटी छोटी चीजों को, अभी मैं ऐसा आपको चीज दिखाऊंगा साहब जो आप दूसरे की मशीन में देखे नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ देखने के बाद ही दूसरे में देखेंगे। जी, जी, जी। और मैंने कई ऐसे इनोवेशन मशीन में कराया जिसको अन्य कंपनियां पहले खराब बोलती थी और बाद में उसको कॉपी करके अपनी मशीन में इंक्लूड किए, है ना। तो ये चीजें उन्होंने, ये चीजें आपको मैं अभी दिखाऊंगा। जी, जी, जी। अब बात आपने हमसे किया मशीन का, तो मशीन भैया मेरे पास हाफ डाला है। इस राइस मिल में बहुत सारा मॉडल होता है। अच्छा। कैसे होता है किसान भाई कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं, जैसे कि मशीन छोटी गाड़ी के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए। ये पहले एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, जो भी किसान भाई मशीन के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी मशीन लीजिए, कहीं से लीजिए, जो भी कुछ है, लेकिन ये समझ लीजिए छोटी गाड़ी है तो छोटी मशीन, बड़ी गाड़ी है तो बड़ी मशीन। अब बड़ी मशीन और छोटी मशीन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये हो गया भूसी को भी पीस के कना बना देती है। बिल्कुल। इसमें आप दिखाइए, ये देखिए इसमें 2 साइक्लोन हम दिए हैं, ठीक है। एक पॉलिश के लिए है और एक भूसी के लिए। एक भूसी के लिए।
बहुत सारे किसान भाई अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्यायवाची होता है, जैसे आपने पॉलिश बोला, वो लोग गुढ़ा बोलते हैं। अच्छा जी। कोई लोग उसको कना बोलते हैं, बिल्कुल। कोई लोग उसको ब्रांड बोलते हैं। ठीक है। सबका मतलब ये समझ लीजिए, जो चावल के ऊपर को रगड़ करके जो चिकना पाउडर निकलता है, हाँ, वो इसके द्वारा यहाँ से वो यहाँ से निकलेगा, है ना। बाकी जो उसके ऊपर जो पॉलिश है, हाँ, अब जो धान, जी मैं बताना चाहूंगा साहब, जो धान के ऊपर का छिलका होता है, जो कवर होता है, उसको भूसी बोलते हैं। भूसी को भी ये बारीक कर देगा। अच्छा, यहाँ से हाँ, ये देखिए यहाँ से भूसी निकलता है। ठीक है। इसको DMR बोला जाता है। अब ये जो भूसी यहाँ से निकलेगा, वो आएगा इस कटर में। भैया कटर हमारे पास 2-3 तरह का हम आपको दे सकते हैं, लेकिन ये जो कटर है हमने इसको काहे दिया है, क्योंकि इसमें जो है जिस तरह से भूसा मशीन में ब्लेड लगता है, हार्वेस्टर में ब्लेड लगता है, उसी टाइप से वो ब्लेड आपको कहीं भी मिल जाएगा। और सेम उसी टेक्नोलॉजी पे इसको बनाया गया है, जिससे भूसा को बारीक कर सके। बारीक किया है। इसमें एक मॉडल मैं और बनाया था, ऐसे बड़ा सा ढलैया बॉडी बनाया था, और उसमें क्या किया था, मैं झूला सिस्टम बनाया था। जी। वो बनान को जाम कर देता था। अच्छा। तो सबसे पहले इसके ऊपर विचार हुआ, इस पे काम हुआ, वो चीज सक्सेस नहीं हुआ, उसको हटा दिया गया। फिर ये मशीन बना करके एक कस्टमर को दिया गया। वो कस्टमर 2 साल चलाए हैं। अच्छा, सफल रहा बिल्कुल। खूब बढ़िया इसका रिस्पांस लगा। जब वो दोबारा आए हैं, मशीन ले गए हैं, तब जा करके जो है हम लोगों ने मार्केट में दूसरी मशीन देने का काम किया। हाँ, तो ये भूसा को बारीक करता है। बिल्कुल, ये भूसा को बारीक कर दिया। अब हम किसान साथियों आपको बताना चाहेंगे, जैसे हमने 2 टाइप की मशीन बताया ना जी। अब ये जो भूसा कटर है, ये भी लोड लेता है। तो अब जिसकी गाड़ी मान लीजिए 39 HP का है, उनके पे ये मशीन नहीं चलाना चाहिए। अच्छा, कितने HP का पर्याप्त रहेगा? हाँ, ये बात, ये मशीन कम से कम आप चलाइए 45 HP। 45 HP चलाने को 42 HP पे भी लोग चला रहे हैं, लेकिन उस पे चल जाएगा। ऐसा नहीं है 45 लोड लेके चलेगा उस पे। हाँ, उस पे लोड लेके चलेगा और गल्ला कम निकालेगा। ट्रैक्टर जो लोड लेगा, गल्ला कम निकालेगा, वो तो स्वाभाविक है। तेल ज्यादा लेगा तो मतलब कहीं ना कहीं किसान को दिक्कत होगी, उस चीज से दिक्कत होगी। हाँ, तो यही हो गया भैया बड़ी मशीन। इसके बाद में जैसे हमारे पास और मॉडल है, आप आए सर, हम आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये पूरा जो सिस्टम है, चावल वहाँ से जाता है एलिवेटर के माध्यम आप से। यहाँ से दिखाएं जी। ये देखिए, सबसे पहले किसान भाई इसमें धान डालेंगे। ठीक है। इसमें धान डालने के बाद देखिए इसमें 2 एलिवेटर लगा है। जी। है ना। ठीक है। हम डबल मॉडल में देते हैं, एक एलिवेटर देते हैं जो पूरा प्लेन होता है, एक बीच में स्पेस देते हैं। बिल्कुल। अलग अलग किसान भाई को अलग अलग चीजें पसंद आती हैं। जी। तो एक एलिवेटर ऊपर लेके जाएगा। ये अंदर दिखाइए साहब, यहाँ रोला लगा है। ठीक है। इसमें धान का छिलका हटाया जाता है। बिल्कुल जी। अगर ये भूसी कटर वाला नहीं रहेगा तो छिलका बाहर निकल जाएगा। जैसे आप यहाँ दिखा दीजिए, ये मॉडल है हमारा। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, ये मशीन हमारी। अच्छा, बाहर निकल जाएगा ये। हाँ, इसमें छिलका बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद में अगर टैंक वाला मॉडल है, अभी मैं उधर दिखाऊंगा, यही में पाइप लगा दूंगा तो टैंक में चला जाएगा। बॉक्स बना दूंगा तो भूसी उसमें चली इकट्ठा हो जाएगा। जी। इसका काम यही होता है। इसको देखिए, इस पे लिखा है डबल DMR। ठीक है ना भैया, इसको आप दिखाएं एक बार। तो ये DMR का काम ये होता है धान के छिलके को हटाना केवल, यानी जो भूसी के चावल के ऊपर का छिलका होता है उसको हटाने का काम होता है। हाँ, कुछ किसान भाई फोकला बोलते हैं, ये फोकला हटाता है। अच्छा, रोलर की मदद से हटा देते हैं। इसमें डबल रोलर लगे हैं। ठीक है भैया, इसको हटाते हैं। इसके बाद साहब इसमें दिखा दीजिए। हाँ, यहाँ से आता है ये, इसमें दूसरा एलिवेटर लेके जाता है, पॉलिशर में डालता है। अच्छा, पॉलिशर का काम ये होता है, इसमें हमने डबल पत्थर वाला लगाया है। ये जो है डबल जेड पॉलिशर है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि चावल को जो है बढ़िया चिकना किया जाता है। बिल्कुल चिकना करके पॉलिश जो है दूसरी साइड चला जाता है। जी। अच्छा, ये देखिए हमारे इस मशीन में कच्चा धान और पक्का धान दोनों की कुटाई होती है। कच्चा पक्का का मतलब जी, एक धान आप खेत से काट के लाते हैं जी, डायरेक्ट वाला, तुरंत आप मशीन में डाल दिए, मतलब धान खेत से काट के लाएंगे, झाड़ के बिल्कुल मशीन में डाल देंगे। कूड़ा करकट कुछ भी हो उसके अंदर। हाँ, मान लीजिए नॉर्मल है, कूड़ा करकट बहुत बड़ा है तो कटोरी ले जाती है, उसमें फंसने का डर रहता है। नॉर्मल इतना बड़ा साइज है या वैसा कुछ है, पत्थर उत्थर है, ठीक है, तो झरना दिखा दीजिए साहब, वो झरना में जा करके उसको साफ कर देता है। तो एक धान हो गया, खेत से काट के आप लाए, इसमें एलिवेटर में आप डाल देंगे, ठीक है ना, तो वो आपका कच्चा धान बोला जाता है। अच्छा, तो कच्चा धान की भी कुटाई होगी और पक्का धान सुखाने के बाद नहीं,
खेत से धान को काट के लाएं, ठीक है, उसको पानी में डालेंगे, अच्छा, नीचे से आग लगा करके पकाएंगे, ठीक है, जिसको कुछ जगह पे भुजिया बोला जाता है, अच्छा, कुछ लोग भुजिया ने बोल के उसको सिझाया हुआ बोलते हैं, उसना हुआ धान बोलते हैं, बिल्कुल, वो भी आप हमारे मशीन में डाल देंगे तो उसका भी चावल निकालेगा, क्योंकि ये हम लोग बड़ा हैवी बरम लगाते हैं। जी जी। हैवी बरम से क्या होता है, इतना मोटा जो पाइप है इसके अंदर पंखी लगी होती है, ठीक है, तो पंखी का मतलब घुमाता है, वो आगे लेके आता है, हवा मारता है, हवा मारने के बाद आगे लेके आएगा, ठीक है। तो अगर वो बरम की गैपिंग अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग तो भाई मिस्त्री रहे, बिल्कुल बिल्कुल, अगर पूरी जानकारी, हाँ अच्छी गैपिंग नहीं रहती है तो उसना धान उस मशीन में नहीं चल पाता है। चल पाएगा। हम लोगों में हैवी बरम होने के कारण, हैवी गैपिंग होने के कारण उसना धान भी हमारे मशीन से निकल जाता है। मैं आपको अपने कस्टमर के घर भेज दूंगा साहब, बिल्कुल सर, जहाँ पे उसना धान निकल रहा है, जहाँ पे खाली खाली वो उसना धान ही निकालते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे हमारी मशीन उसना धान में भैया कभी न जाम होगी न कभी लोड पड़ेगा, बिल्कुल, जो प्रोडक्शन आपको कच्चा धान पे मिलेगा उससे बढ़िया प्रोडक्शन आपको उसना धान पे मिल जाएगा। और तमाम लोगों की ऐसी मशीनें हैं कि जिनके में भैया उसना धान नहीं चल पाता है। किसान भाई इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मशीन ले लीजिएगा, अगर नहीं जानकारी रहेगा तो आप ऐसे उलझ जाएंगे। बिल्कुल, तो इस बात को आप जानिए। और तो ये मॉडल चलने वाला है हमारा 45 HP। हाँ, और एक चीज साहब हम आपको और दिखा दें, ये आप साहब दिखाइए, ये 70 किलो का हैवी वेट है। अच्छा, इसको लगाने से क्या होता है, व्हील 70 किलो का रहने वाला, हाँ 70 kg का भैया, इसको लगाने से क्या होता है कि मशीन पे लोड कम पड़ता है, कम से कम 2-3 HP गाड़ी का लोड ये समझ लीजिए मोटी मोटा कम हो जाता है, इस व्हील की वजह से कम, व्हील की वजह से कम होता है। ठीक है, अब इस व्हील की क्या है, अब व्हील को और मैं क्लियर दिखाता हूँ, आप इस मशीन में आए, जी 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 जी, है ना, बिल्कुल। यहाँ आप देखेंगे तो ये व्हील होता है। अब ये व्हील का खासियत ये है भैया कि जो गाड़ी नॉर्मल मशीनों पे जी जो तेल उठा रहा है, अगर धान की क्वालिटी बढ़िया रहा तो लीटर भर तेल बचा देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अन्य मशीनों से ये लीटर भर तेल बचा देता है। धान खराब रहा तब भी हर घंटे आधा लीटर आपका तेल बचाएगा। तेल बचाने वाली मशीन है ये, बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए अगर आधा लीटर तेल आपका बचा दिया, धान गड़बड़ है, ठीक है, 10 घंटा आपने मशीन चला दी भैया, तो आपका जो है 5 लीटर तेल बच गया। अब 5 लीटर तेल बच गया तो आपका दिहाड़ी, जो ड्राइवर का दिहाड़ी है वो फ्री है, बिल्कुल, और डेली का डेली फ्री है आपका, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और उतने नहीं साहब जी, अगर धान बढ़िया पा गया तो लीटर भर तेल कवर कर देता है। बिल्कुल भैया, है ना। अच्छा, ये मॉडल कौन सा रहने वाला है? ये मॉडल साहब हाफ डाला मॉडल है। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 वैरायटी है, एक 6 नंबर की है, एक 8 नंबर की है। जी जी। 8 नंबर में क्या होता है, 2 इंची रबड़ रोला बढ़ जाता है, और 6 नंबर में क्या होता है, 2 इंची रबड़ रोला छोटा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो मॉडल है वो है पॉलिश अलग करने के लिए है, और भूसी जो है अलग करने इसका के लिए। खड़ा खड़ा जो धान का छिलका होगा वो अलग वहीं गिरा देगी, ठीक है, जैसे थ्रेसर से निकलता थोड़ी दूर में जी। और जो पॉलिश होगा आपका इसमें निकाल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये सुपर पावर का मॉडल है। अच्छा, सुपर पावर है ये। हाँ, और आपको एक आज चीज और हम आपको दिखाएंगे साहब, जो आप किसी की मशीन में नहीं देखेंगे। ये मशीन हमारी ट्रायल हो चुकी है, ये जाने वाली है, देखेंगे। चावल टेस्ट करने के बाद तभी आप भेजते हो किसान के पास? अब मैं बताना चाहूंगा भैया आपको, मैं पहले कस्टमर को बुलाता हूँ, ठीक है, कस्टमर हमको पैसा दे दे और बोल दे साहब मशीन भेज दीजिए, नहीं भेजूंगा, नहीं भेजने वाले, क्योंकि हमारे पास बिक्री की कमी नहीं है। मैं अभी यही दिसंबर का महीना आएगा, साहब मशीन नहीं हटा पाऊंगा। बिल्कुल, एकदम क्लियर जान लीजिए, एक मशीन बनने में टाइम लगता है। हम लोग बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है कि 200-400 मशीन बना करके रख पाए हम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग उतनी मशीन बनाते हैं भैया जितने की हम जो है अपने किसान भाई को मशीन पूरा, हाँ, डिमांड के हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, ये टेस्ट करके यहाँ पे खड़ी हुई है। हाँ, अब ये देखेंगे अन्य मशीनों का, अगर ये पॉलिशर, किसान भाई एक बार मेरा चेहरा ध्यान दे दीजिए और मेरे बातों पे विचार कीजिएगा, नहीं तो मशीन तो आप कोई ले लेंगे, कहीं से ले लेंगे, लेकिन सतप्रकाश का अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आने वाले 2 महीना 3 महीना जब मशीन आप चलाएंगे तो मेरा ये चेहरा और मेरा ये बात आपको याद आएगा। बिल्कुल। आप अन्य मशीनों में देखेंगे ये पॉलिशर का साफ बेल्ट है। अच्छा, लोग मशीन तो सस्ता ले लेते हैं, बिल्कुल, ये मशीन अन्य लोगों में, जैसे मैं अगर इसकी क्वालिटी बढ़ाऊंगा तो 2-4 हजार लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ेगी, बिल्कुल। लेकिन ये मशीन हमारी लेके जाएंगे, अगर ये कस्टमर का मशीन जाम कर दिया कोई, या मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बेल्ट आदमी का ढीला हो गया, अब मार्केट में आप जा रहे हैं तो दूसरे की मशीन में, साहब इधर से आए आप, मैं इधर से दिखाना चाहूंगा आपको, आप ही रहे भैया। जी 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 जी। अन्य लोगों का अगर ये बेल्ट ढीला हो गया तो
तो जब तक 4 आदमी नहीं रहेंगे, ये 2 नट यहाँ से ढीला करना पड़ेगा, ठीक है, 2 नट उधर से ढीला करना पड़ेगा, ठीक है। किसी चीज में रस्सी बांध करके इसको ट्रैक्टर वगैरह से खींचेंगे, एक जन आपका बेल्ट पे हाथ रख के बताएंगे कि ये कितना टाइट है, तब तो पॉलिशर का बेल्ट टाइट कर पाएंगे। अच्छा, इसका कैसे हो जाता है? मैंने क्या किया साहब, ये 2 नट आप ढीला करो, आप अकेले जाइए मार्केट में, कोई ना आपके साथ रहे। यहाँ से ढीले करने, हाँ, यहाँ से 2 नट ढीला किए, इधर से 2 नट ढीला कर दिए, बिल्कुल। आपको हम चाबी देते हैं, टूल देते हैं, यहीं से इसे नचाएंगे, आपका बेल्ट टाइट हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। इतना सिंपल चीज है भैया, लोग नहीं लगाते हैं और क्या करते हैं, इसको हमें बनाने में भैया जो है 2 दिन लागत बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, रजिस्ट्रिंग देना पड़ता है। अब जो लोग रजिस्ट्रिंग आपको नहीं देंगे, उनका लेबर चार्ज बचेगा, तो आपको 5,000 10,000 सस्ता मशीन क्यों नहीं दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल। साहब ये व्यवस्था हमसे भी ना लो, हम भी सस्ता आपको दे सही सकते बात हैं। है। लेकिन क्वालिटी पे काम करना ही हमारा काम है। बिल्कुल, क्वालिटी मैन है। हाँ। तो भैया कितने एचपी के ट्रैक्टर पे चल जाती है ये मशीन? तो साहब हमारी देखिए, मैं कहता हूँ 39 एचपी पे चलाएं, लेकिन मैं आपको एक नहीं 10 वीडियो दे दूंगा, 10 कस्टमर का नंबर दे दूंगा। हमसे लोग बोले भैया 39 पे चलाते हैं, उनके पास छोटी गाड़ी 30 एचपी की गाड़ी है भैया, उस पे भी चला रहे हैं। कहते भैया बैलेंसर है, लोड नहीं पता चलता है। अच्छा। हमने कहते साहब कम से कम 39 पे चलाओ, लेकिन चलाने को भैया 30 पे 35 पे भी लोग चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कम से कम 39 एचपी। अच्छा, अगला मॉडल अपना जो रहने वाला है ये? हाँ, ये भी साहब हाफ डाला का ही मॉडल है। ये 6 इंच का मॉडल है, ये आपका 8 इंच का मॉडल है। बिल्कुल, फंक्शन सारे सेम ही रहने हाँ, वाले हैं। फंक्शन सेम रहने वाले हैं। इसका DMR का जो है रोला 2 इंची बढ़ गया है। और आप देखेंगे ये चीज आप देखिए, थोड़ा हिच यहाँ नोटिस कीजिए साहब, ये हिच देखेंगे और ये और ये देखिए हिच देखिए। हाँ, ये बड़ा कर दिया। इसमें बड़ा है। फिर इसमें कुछ और चीजों का, जैसे इसको बेल्ट आप बाहर से ही बदल सकते हैं, है ना? ठीक है। यहाँ बाहर से बदल सकते हैं। इसका बेल्ट अंदर के घड़ारी के ऊपर निर्भर करता है जी। तो इसी तरह से कई चीजों का बनावट में अंतर रहता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो हाफ डाले वाली चीज है। ये हाफ डाले वाले मॉडल। अच्छा, हमें चाहिए फुल डाले में। फुल डाले में साहब तो ये हमारी भूसी टैंक मॉडल है। अच्छा। जो मशीन आप हाफ डाले में देख रहे हैं, सेम टू सेम वही मशीन ये है। अच्छा, है ना? बस क्या हुआ है, इसमें आप देखेंगे मैंने पाइप लगा दिया। अच्छा, पीछे का हिच बढ़ा कर दिया और ये डब्बा बना दिया। हाँ, ये जिसमें भूसी को ले सकते जी। ये भूसी भी, अब भूसी भी जाने से ये हो जाता है कि 2 फायदे हैं जी। भूसी अगर आप बेच ले रहे हैं तो साल का आपको ठीक ठाक और बचत हो जाएगा। बिल्कुल, है ना? 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जैसा आप चला लेना, वो बचत हो जाएगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी भैया ये है, गांव गली अब थोड़ा कहीं कहीं दिक्कत है, तो यहाँ मशीन बड़ा हो जाने के कारण मोड़ने मारने में दिक्कत होता है, अंदर नहीं जा पाती है। तो एक इसका फायदा है तो एक नुकसान भी है। जहाँ ये मॉडल चलती है लोग वही ले जाते हैं, और जहाँ ये चलता है इसको ही ले जाते हैं। वो तो किसान के ऊपर है। हाँ, किस तरह का। हाँ, पर हम नए आदमी को कभी नहीं सलाह देना चाहते हैं ये टैंक वाला ले जाएं, क्योंकि थोड़ा सा मोड़ने मारने में एक अलग परेशानी हो जाती है। बिल्कुल दिक्कत रहती है। हाँ, और पीछे लोड भी बढ़ जाता है फिर उस चीज। वो तो लोड बढ़ना ही बढ़ना है। ये भी लगभग 35-40 एचपी पे चल जाएगी। सेम। अच्छा, सेम वही चीज। अच्छा, इन मशीनों का प्रोडक्शन क्या रहता है प्रति ओवर? देखिए भैया, जैसे तमाम कंपनी वालों का आप वीडियो देखेंगे, है ना, तो कुछ भी बोल देते हैं। अगर मैं भी ऐसे बोलूं तो मैं भी 15 कुंटल 18 कुंटल 20 कुंटल बोल दूं। बिल्कुल। लेकिन जब जमीन पे निकालना होता है तो कहानी कुछ अलग हो जाती है। किसान भाई जो है एक्चुअली जानना चाहते हैं, क्योंकि समझदार हैं किसान भाई भी, ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे किसान भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब ये साहब, अगर धान गीला है तो 6-7 कुंटल या 8 कुंटल पकड़ लीजिए घंटे का। गाड़ी छोटी है तो 6 कुंटल 7 कुंटल, या बहुत अच्छा अगर धान मिल गया छोटी गाड़ी पे तो 8 कुंटल निकाल देगी। जी जी जी, है ना? बिल्कुल। अब कोई आदमी ये ना बोले कि हम बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी लगा दिए हैं, हमारे सारे मिस्त्री नासा से आए हैं। हाँ, 15 कुंटल निकाल देगा। हाँ, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कॉमन सेंस वाली बातें होती है। किसान भाई भी भैया कई रखते हैं सारी चीजें। हाँ, नहीं साहब, मैंने वीडियो कई देखा, 2-3 ठो ऐसे पाइप इस तरह सब जोड़ दिए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। कहते साहब हमने ये पाइप लगा दिया, हमारा ऐसे हो गया तो हमने इसको उल्टा कर दिया, हमारा ये ऐसे है, हमारा इतना निकालता है। ऐसा कुछ नहीं साहब, आप जमीन पे काम कीजिएगा तो नहीं पाइएगा। बिल्कुल, मुंह से बोलने वाली बात है खाली। अच्छा, इन पे सारी जानकारी तो आपने कवर कर ही ली। हाँ, एक चीज और बता दूं साहब, अगर गाड़ी बड़ी है, ट्रैक्टर आपका बड़ा है, जैसे 45 का है, 50 का है, 55 का, 60 का है, तो जैसे पावर रहेगा वैसे इसकी निकासी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, है ना? वैसे हम लोग ऑन एवरेज मान के चले हैं कि 1.5 कुंटल क्षमता है इस पॉलिशर का, 1.5 टन 15 कुंटल क्षमता है इस पॉलिशर का। बिल्कुल, घंटे का। लेकिन क्षमता है उतना निकासी नहीं करता है। बिल्कुल। कारण क्या है, उस पे ओवरलोडिंग हो जाता है। ओवरलोडिंग। तो अगर गाड़ी बढ़िया है तो 10 कुंटल बहुत बढ़िया चलाने वाले हैं, धान भी बढ़िया मिल गया, सब कुछ बेहतर रहा, तो 10-12 आप निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कह दूं कि मशीन बेचने के लिए इतना निकाल देंगे, 20 कुंटल निकाल देंगे, 30 निकाल देंगे, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल।
क्या गारंटी वारंटी कुछ कवर होती है इन पे? साहब पूरा 1 सीजन का मैं वारंटी देता हूँ। जी जी जी। जैसे पत्थर चाहे मैं अपने लगा के दूं, चाहे कोई किसान भाई कहीं से खरीद के लाए, जहाँ बनता है, चाइना से आता है, बिल्कुल वहाँ से ले। पत्थर पे गारंटी नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन भैया मैं मशीन बेचता हूँ, इसलिए मैं पत्थर पे भी गारंटी देता हूँ। पत्थर फूटने का गारंटी नहीं होता है। बेल्ट जल जाए अगर कोई आदमी जबरदस्ती नचा दे तो बेल्ट जलने का नहीं होता है, लेकिन फिर भी सतप्रकाश देता है आपको। जब फोन कर दिए तो आपको दूंगा, पक्का वारंटी दूंगा, है ना। बैरिंग भैया आप कोई ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, कोई कंपनी वाले भाई वैसे बोल दे तो अलग बात है। साहब बैरिंग पे भी आप कितनी महंगी ले लीजिए, गारंटी मिलता नहीं है, हमें नहीं मिलता है। कोई कस्टमर अगर बोलेंगे भैया हम आपको बैरिंग दे, तो हम उनकी बैरिंग डाल देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस पे भी नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी देता हूँ। बिल्कुल, तो ऑन एवरेज पूरी मशीन का जो है मैं आपको वारंटी 1 सीजन की मिल जाती है। 1 सीजन की आपको हम देते हैं। भैया प्राइस वगैरह थोड़ा? प्राइस भैया थोड़ा सा इसलिए नहीं क्लियर कर पाएंगे, कारण क्या है, ये जैसे 6 नंबर की मशीन जी, 8 नंबर की मशीन है, ठीक है। इन दोनों में मोटी मोटा 10,000 का ऑन एवरेज फर्क रहता है। ठीक है। कभी लोहे का रेट सस्ता हो गया, कभी महंगा हो गया, बिल्कुल, कभी सामान का रेट थोड़ा सस्ता हो गया, महंगा हो गया। मान लो आज वाला रेट अगर 1 महीने बाद, 2 महीने या साल भर बाद कोई वीडियो देखता है, हाँ, तो वहाँ अंतर हो जाता है। इसलिए मान लीजिए वीडियो में आज हमने रेट कुछ आज का बता दिया, लेकिन कस्टमर भाई तमाम ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते, मान लीजिए जो समझ लेते हैं वो बात अलग है। मैं अगर लोहा सस्ता होगा तो सस्ते रेट हो जाएंगे, महंगा होगा तो रेट बढ़ जाएंगे, महंगे। बाकी मैं यही बताऊंगा भैया, हम लोग पूरी मशीन बनाने के बाद आप यकीन मानिएगा दाल में नमक जितना लेकर के मशीन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो रेट हम लोग का बहुत ही उचित होता है। ठीक। हाँ, अच्छा, किस तरह से आप तक पहुँचे किसान भाई, किस तरह से संपर्क करें, कहाँ कहाँ डिलीवरी आप दे देते हो, किस तरह से, वो थोड़ी जानकारी? मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ भैया, मेरे 2-3 ब्रांचेज हैं, इसके बाद कई हमारे डीलर भाई हैं, कई स्टेट में हमारे डीलर हैं। ठीक है। तो आप कॉल कीजिएगा, आप ऐसे मेरा एक नंबर स्क्रीन पे लगा पाइएगा, लगाइएगा साहब। बिल्कुल, मेरा नंबर है, पर्सनल मेरा नंबर है। कोई भी जानकारी लेना हो तो पहले आप हमसे बात कीजिए। दूसरे कंपनी वाले आपको क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उनकी बात पे यकीन करेंगे तो बातें अलग है, नहीं तो आप सीधा मेरा नंबर नोट कीजिए, 630 780 1680। मतलब कोई स्टाफ नहीं, डायरेक्ट मालिक का नंबर? हाँ, मेरा एक नंबर और है 7310 40 30 70। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, ठीक है। आप मेरे से सीधा बात कीजिए, मशीन की जो भी आपको जानकारी चाहिए एकदम स्पष्ट आप पाएंगे। और मशीन बाकी लोहा क्वालिटी मेरा कैसा है इसको तो आप ही बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दिख रही है सारी चीजें, किसान भाई खुद देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोहे से ही जुड़े होते हैं ना किसान भाई। जी जी जी। तो कहीं भी किसान भाई खरीद सकते हैं पूरे भारत के अंदर? हाँ हाँ हाँ, कहीं भी खरीद सकते हैं। मेरा भारत से बाहर भी जाता साहब, नेपाल में हमारी काफी मशीन जाती है। हाँ, बाहर भी जाता है मशीन। धन्यवाद धन्यवाद भैया। और एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूँगा साहब, काफ़ी किसान भाई हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, आप इस बात पे विचार कीजिएगा, नहीं तो कई ऐसे कस्टमर हैं जो अब हमें फ़ोन करके बताते हैं, वो भी आने वाले समय में जो लोग नहीं समझेंगे वो भी बताएंगे। बिल्कुल, कई ऐसे कंपनी वाले हैं, जब आप जाएंगे तो बड़ा बड़ा आपको फैक्ट्री दिखाएंगे, बड़ा बड़ा मशीन दिखाएंगे, दुनिया भर का चीज़ बताएंगे जी। ऐसा किसान को समझाते हैं जैसे लगता है उनसे रिश्ता बनाना है। जैसे नहीं होता गांव गली में लोग शादी करने के लिए आते हैं तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दिखा देते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कस्टमर को एक मेन चीज होती है सर्विस। सर्विस किस तरह की रहती है, बिल्कुल मेन भूमिका जी। किसान को एक मशीन लेना भैया, सीधा मशीन पे बात कीजिए, मशीन की बिल्ड क्वालिटी क्या है। मैं अपने 4 साल पहले जो मशीन कस्टमर ले गए हैं उनका भी नंबर दूंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप उनसे बात कीजिए कि 4 साल पहले जो मेरी मशीन गई है वो कैसा चल रही है। जी जी जी। जो 3 साल पहले गई है, जो 6 साल पहले गई है, वो कैसी चल रही है, उनसे बात कीजिए। उनके घर जाइए, उनकी आप मशीन देखिए, उनकी आप बिल्ड क्वालिटी लीजिए। बिल्कुल। हर किसान को मैं खरीद तो नहीं लिया हूँ, नहीं, जो मैं बोलूंगा वही बोलेंगे। किसान तो जो एक्चुअल है वही बताएंगे। हाँ, आप उनके घर जाएंगे, वो किसान बताएंगे कि सतप्रकाश भाई कैसे हैं, फोन करने पे फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। तमाम ऐसे कंपनी वाले हैं, मशीन दे देंगे भैया, फोन आपका नहीं उठाएंगे, ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल, फोन ब्लॉक कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर फोन उठेगा, प्रॉपर जानकारी दी जाएगी, प्रॉपर सर्विस दी जाएगी, बिल्कुल समय पे। हाँ बिल्कुल। मशीन देने से पहले भैया यही ट्रैक्टर लगवाऊंगा, मशीन चलवाऊंगा। और जो भी किसान भाई मशीन हमसे ले गए हैं, मशीन ट्रायल करके दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर हाँ बताइएगा। बिल्कुल। और भैया मशीन यही ट्रायल कराता हूँ, पॉलिशर कैसे मिलाना है, पॉलिशर क्या होता है, DMR कैसे मिलाना है, ये सारी जानकारी किसान को दी जाती है पहले। लगभग मैं 80% मिस्त्री बना के ही भेजता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हमारी मशीनें मार्केट में जा रही हैं, अच्छा रिस्पांस दे रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
तो किसान भाइयों अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे सत्य प्रकाश सर जी, जो कि दोस्तों सत्य प्रकाश राइस मिल इंडस्ट्रीज़ के ओनर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है। तो हम आपको जो जानकारी दे रहे थे वो दे रहे थे दोस्तों अभी ट्रैक्टर से चलने वाली राइस मिल की, यानी कि ट्रैक्टर ऑपरेटेड राइस मिल। दोस्तों आपने देखा होगा गांव-गांव, शहर जाते हुए इन मशीनों को ट्रैक्टर के पीछे लगने के बाद, तो ये वही मशीनें रहने वाली हैं। और दोस्तों अच्छी क्वालिटी की मशीनें हमने दिखाने का प्रयास किया है, संपूर्ण जानकारी भी ले ली है। फिर भी अगर इन मशीनों से संबंधित कोई जानकारी हमारे किसान भाई को चाहिए, हम लोगों से छूट रही है, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके भैया से जानकारी लें, संतुष्ट हों। उसके बाद आप इन मशीनों को खरीद के अपना इसे एक रोजगार का अच्छा साधन बना सकते हैं। तो भाई साहब हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। और सर आधा मिनट और लेना चाहेंगे जी। तमाम जगह पे ये मशीन चल रही है। जी जी जी। जैसे आपको एक बात बताऊं, समझ लीजिए मैं एक किसान हूँ, ये मशीन मैं लेके आया हूँ। अब मेरे बगल का कोई किसान पूछे कि भैया मशीन कैसी है, कितना पैसा कमाते हो, तो कोई आदमी सही सलाह नहीं देना चाहता। वो किसान क्यों नहीं देना चाहते, इसका भी एक कारण है। हाँ। वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे बगल में कोई दूसरी मशीन आ जाएगी तो मेरा काम कम हो जाएगा। तो किसान भाई आप डरे नहीं, बहुत अच्छा पैसा इससे कमाएंगे। अगर आपको बढ़िया धान मिलेगा तो आप अच्छा पूंजी कमाएंगे। बाकी मेरे तरफ से जो आपको सपोर्ट चाहिए होगा, बिल्कुल मशीन किसी और का लीजिए, जो सलाह मेरे से चाहिए आप ले सकते हैं, वो मिल सकती है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो किसान भाइयों हमने संपूर्ण जानकारी दे दी है, आप संपर्क कीजिए और इन मशीनों को घर मंगा के एक अच्छा व्यवसाय शुरू कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो लेकर,